कहते हैं जिस खेत की बाड़ी फसल को खाने लगे उस खेत की फसल की रखवाली तो राम भी नहीं कर सकता। हरियाणा में कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनी है, उनकी मैनेजमेंट कमेटी होती है, उनका फर्ज होता है, ड्यूटी होती है कि वो सदस्यों के हितों की देखभाल करें। लेकिन यहाँ एक ऐसा मामला है, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर लो की अभिनव कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी गुड़ावा का, जबकि मैनेजमेंट के सदस्यों ने सदस्यों के हितों को देखभाल करने के बजाय उन्हें चूना लगाना शुरू कर दिया। भारी मात्रा में कैश जमा किया, निकाला, गड़बड़ियाँ की। और एक विसल ब्लोअर नितिन भाटिया जो सोसाइटी में रहते हैं, उन्हें इस मामले को उठाया, लंबी लड़ाई लड़ी, इनकम टैक्स तक गए और उनकी लड़ाई का नतीजा निकला गुड़गावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के यार जितेंद्र ने मैनेजमेंट मौजूदा और जो प्रीवियस मैनेजमेंट मिलाकर 11 सदस्यों के फ्लैट अटैच कर दिए। अटैच करके उन्होंने डिप्टी कमिश्नर गुड़गांव को कार्रवाई के लिए लिखा और HSPP के स्टेट अफसर को भी लिख दिया कि ये बेचना चाहें तो बेच ना पाएँ जब तक कि हमसे NOC ना मिले। इतना गंभीर मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ। तो नितिन भाटिया जी हमारे स्टूडियो में आए हैं। नितिन जी, आपका स्वागत। थैंक यू बंसल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन जी, हमें बताएं कि ये आपको इतने बड़े माफिया से लड़ने की हिम्मत कैसे आई? करें मैं वर्ष 2013 में सोसाइटी का सदस्य बना, अभिनव कोऑपरेटिव ग्रुप सोसाइटी का सदस्य बना और बहुत सालों तक सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स चलते रहे। आज भी चल रहे हैं, बहुत अलग अलग मामले चल रहे हैं। वर्ष 2019 के आसपास की वक्त की बात है जब मुझे सुनने में आया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोसाइटी के अंदर भारी कैश की ट्रांजेक्शंस पकड़ी हैं। आपको पता लगा कि? मुझे वर्बली पता चला, सुना सोसाइटी के लोगों से, वैसे सुनने में आया मुझे। अच्छा। और वो जो कैश ट्रांजेक्शंस पकड़ी गई वो थी वर्ष फाइनेंशियल ईयर 11-12 एंड फाइनेंशियल ईयर 12-13 की। इनकम टैक्स के सिस्टम ने इसको डिटेक्ट किया, इस कैश ट्रांजेक्शन को, और मार्च 19 में हमारी सोसाइटी को इसका शोकस नोटिस किया। ने शोकस नोटिस किया। उस वक्त पे हमारी एक मैनेजमेंट कमेटी थी जिसमें 7 मेंबर थे। ठीक है। वो मेंबर्स ने पूरे लगभग 11 महीने तक इनकम टैक्स के शोकस नोटिस को, मल्टीपल रिमाइंडर्स को इग्नोर किया और मेंबर इनकम टैक्स के नोटिस के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया गया। इनकम टैक्स को आमतौर पर माना जाता है, इनकम टैक्स नोटिस आता है बंदा घबरा जाता है एकदम। जी, वकीलों के पास जाता है तो जवाब दे। हाँ जी, लेकिन 11 महीने तक जवाब नहीं दिया। 11 महीने तक जवाब नहीं दिया गया। वो जो सोसाइटी के नोटिस आए थे इनकम टैक्स की तरफ से, किसी भी हाउस की मीटिंग में नहीं रखे गए। AGM होती है, मैनेजमेंट कमेटी होती है, जी, बताया नहीं उन्होंने, कभी भी किसी भी AGM में नहीं रखा गया और उस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की गई। 19 के अंदर दिसंबर 2019 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पांचवें शोकस नोटिस दिया और सोसाइटी की फाइनेंशियल ईयर 11-12 की स्क्रूटनी की अंडर सेक्शन 147 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। और उसके अंदर ये पाया गया कि सोसाइटी की मैनेजमेंट इज नॉट कोऑपरेटिंग विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मतलब इनकम टैक्स विभाग से भी कोऑपरेट नहीं किया उन्होंने। विलफुली कंसील्ड द फैक्ट्स, तथ्यों को छुपाया विद द मालाफाइड इंटेंट, बदनीति से। जी, ये सब इनकम टैक्स के असेसिंग ऑफिसर मैडम वीना रानी के असेसमेंट ऑर्डर में लिखा हुआ है। ये मेरी शब्द नहीं है, ये ऑर्डर में लिखा है, उनके ऑर्डर में लिखा हुआ है। तथ्यों को छुपाया, हमें शोक नहीं किया। जी, और उन्होंने सेक्शन 221 कार्रवाई की रिकमेंडेशन करी जिसके अंदर कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स का भी प्रावधान है। और उस असेसमेंट ऑर्डर को हमारे मेंबर्स से छुपाया गया मैनेजमेंट कमेटी द्वारा। कोरोना काल लग गया, लगभग 6 महीने, कोई बात नहीं। उसके बाद भी 19 से लेकर दिसंबर 22 तक, 23 तक, वर्ष 23 तक कम से कम 3-4 जनरल बॉडी मीटिंग्स हुई।
उस 3 साल के अंतराल में हमारे में सोसाइटी में बोर्ड भी 1 साल लगा रहा, बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर फ्रॉम असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफिस के द्वारा लगा रहा। उसके उस टाइम पीरियड में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक नोटिस आता है 22 में, अक्टूबर 22 में ये नोटिस आता है कि आपका 1 करोड़ 22 लाख रुपया पेंडिंग है, आप जमा कराइए, इनकम टैक्स जमा कराए। हमारी मैनेजमेंट ने क्या किया, उस 1 करोड़ 22 लाख की अवज में सोसाइटी का जो बिल्डिंग रिपेयर फंड था, एक इमरजेंसी फंड किटी रखी हुई थी, उसमें से 24.5 लाख रुपया धीरे धीरे इनकम टैक्स को देना शुरू कर दिया। जबकि देना कहाँ से था वो पैसा? देना वो पैसा जिन लोगों ने कैश डिपॉजिट किया, अच्छा, उनका से डील, उससे बात करके उनको नोटिस, उनको पार्टी बनाना चाहिए। सोसाइटी की आते हैं अब जो हमने सुना है असिस्टेंट रजिस्ट्रार है जो के मैनेजमेंट पुरानी और नहीं के 11 सदस्यों फ्लैट अटैच कर दिए। जी वो क्या मामला, आपने शिकायत की? मेरे पास एक मेंबर ने व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया कि ये ऐसा ऐसा उसकी जानकारी में है, किसी प्राइवेट ग्रुप का व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया कि सोसाइटी के एक मैनेजमेंट के आदमी ने सोसाइटी का जो इमरजेंसी फंड था के इनकम टैक्स में दे दिया। और जैसे ही वो व्हाट्सएप की जानकारी मुझे आई, 2 दिन के अंदर अंदर मैंने AR ऑफिस में मामला की कंप्लेंट करी। 2 साल मैंने शिकायत करी, उसकी 1 या 2 बार सुनवाई भी हुई, लेकिन वो मामला दब गया। वो कैसे दबा मुझे भी हैरानी होती है। उस टाइम पे मिस्टर देवेंद्र बेनीवाल, वो एक AR साहब होते थे, बीच में राजेश रावत भी थे, मामला दबा रहा। जब नए AR साहब आए, मिस्टर रितेंद्र साहब, मेरे को थोड़ी सी उनसे उम्मीद की किरण जगी, और फिर मैंने ये मामला CM विंडो में दर्ज किया। CM विंडो में डाल दिया। CM विंडो में डाल, जब CM विंडो में मामला दर्ज किया तो और दस्तावेज निकल के आए जो कभी हमें दिखाए भी नहीं गए थे, मैनेजमेंट ने दिखाए नहीं थे। CM विंडो में आपके प्रयास से काफी दस्तावेज निकल के आए जी, जो कभी दिखाए नहीं गए। बड़ी ही हैरानी वाली बात है, उस CM विंडो की हेयरिंग के टाइम पर मैनेजमेंट कमेटी ने ये बताया कि ये इनकम टैक्स जो पेमेंट दी गई है, ये हमने GBA में अप्रूव करवा ली है। अच्छा, झूठ बोल दिया, जबकि ऐसी CM विंडो के अप्लाई में भी झूठ बोल दिया जी, और ऐसा कोई GBA हुई नहीं थी, उसका कोई एजेंडा भी नहीं था कि आप इनकम टैक्स में 24 लाख रुपए सोसाइटी का फंड जाके दे आए। अब हम फिर आते हैं, अभी ताजा ऑर्डर किया AR साहब जी, तो CM विंडो के अवज में फिर मैंने लीगल पिटीशन मूव की। लीगल पिटीशन की हेयरिंग चली, जिसमें मैनेजमेंट कमेटी ने 4 तारीखों को डक किया। AR ऑफिस की में आए नहीं। चौथी 5 कितना पैसे इलीगल जमा करा रहे हैं, कैश जमा करा रहे हैं जी, CM विंडो पे झूठ बोल रहे हैं। हाँ जी, और फिर AR के पास भी नहीं आ रहे। AR के पास भी अपने वकील किसको बोल रहे, रिप्लाई रेडी नहीं हुआ, हम अगली कोई ना बहाना लगा के 4 तारीख पे तारीख करते गए। अब अंतिम बात आओ, अब मैंने सुना जी, कब नोटिस जारी कर दिया 11 अटैच करने का? 2 साल की हेयरिंग के बाद 23 जनवरी 25 को 11 फ्लैट अटैच का नोटिस इशू किया, जिसके अंदर इनकम टैक्स ने AR रजिस्ट्रार की इन्वेस्टिगेशन और दस्तावेज जो प्रोड्यूस किए गए, इनकम टैक्स की 2 फाइनेंशियल ईयर की टोटल पेनल्टी है 1 करोड़ 16 लाख। अभी समझो 17 दिन करीब हो गए ऑर्डर जारी। हाँ जी, तो उसमें AR साहब ने डिप्टी कमिश्नर को भी लिखा कार्रवाई के लिए जी, और HSP को लिख दिया कि ये फ्लैट ट्रांसफर करें जी, बेचने की कोशिश करें जी, तो जब तक हमसे एनओसी ना मिले वो ना किया जाए जी। तहसीलदार को भी लिख दिया, जी। अब एक सवाल पैदा होता है कि उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। बिल्कुल, मनी लॉन्ड्रिंग बहुत बड़ा इशू होता है जी। तो करीब 17 दिन हो गए जी, अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उन्होंने DC गुड़गांव को भी लिख दिया जी। तो आपके क्या मांग है अधिकारियों से कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए? तो मेरी मांग असिस्टेंट रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी से ये है कि इन पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। इनके जो फ्लैट अटैच हुए हैं, अभी तक तहसीलदार ऑफिस में इसको लीड नहीं किया गया है। अभी तक मैनेजमेंट जो हमारी क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी के ही फ्लैट्स हैं, वो लोगों ने अभी तक तहसीलदार के वहां पे कोई कार्रवाई नहीं करी है, और जल्दी सूचना नहीं दिया उनको भी, कोई सूचना भी। और ये मामला अभी तक मैनेजमेंट कमेटी द्वारा सोसाइटी के मेंबर्स को भी नहीं बताया है। आपको ये आशंका है कि अभी वो फ्लैट बेच भी सकते हैं? वो आप बड़े अस्पष्ट होंगे, जब प्रोसीडिंग्स अंडर चल रही, अंडर ट्रायल था मामला,
एक जो मेन आदमी था वो अपना मकान बेच भी गया बेच था। भी गया, चलो, वो बेच भी गया था। वो तो मामला मैंने ही उजागर किया, उसकी डील फिर कैंसिल हुई। अच्छा। और अच्छा, ये बताओ कि मेरा ये मानना है जो मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं, जी जी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी करते हैं, पकड़े जाए, जी ये तो उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो गया, जी केस हो जी गया, जी तो उनको उनके पद से हटा दिया जाता है। उन अभी तक क्यों नहीं हटाया गया? पद से नहीं हटाया गया, बड़ी हैरानी की बात है। अभी चलो हम बात कंक्लूड करते हैं। आप, मेरी जानकारी है कि 11 से पहले यार ने 6 फ्लैट और अटैच किए थे। वो एक दूसरे मामले में सोसाइटी का 2 करोड़ रुपया हाँ जी, मेंबर डिपॉजिट का बैलेंस शीट में से गायब कर दिया गायब कर दिया गया 2 करोड़ 2 करोड़ का। और उस वक्त की मैनेजमेंट कमेटी ये 6 लोगों को अटैच किया गया। और बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि श्री देवेंद्र बेनीवाल डीआर साहब बन गए थे, जो डीआर बन गए थे, उन्होंने 3 फ्लैट डिटैच भी कर दिए, दोबारा डिटैच भी कर दिए एयर के ऑर्डर को बाईपास, एयर ऑर्डर करते हैं। और उसमें मुझे एक बार भी सम्मन नहीं किया गया, एक बार भी हेयरिंग में बुलाया, शिकायत करता आपको समझ नहीं किया गया, आपको सम्मन, मुझे सम्मन तक नहीं किया गया। अच्छा, ये बात ये आती है, बड़ा ये गंभीर मामला है। जी जी देवेंद्र बेनीवाल जब एआर है, उनका कार्यकाल बड़ा विवादास्पद रहा। जी 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 प्रमोशन लेकर डीआर बन गए, सिस्टम है, पोर्टल से सिफारिश होते हैं, बन जाते हैं। तो नितिन जी, आप स्टूडियो में आए, हम आपको दाद देते हैं, विसल बरोबर हैं, आपने तमाम रिस्क के बावजूद इस मामले को उठाया। हमारे दर्शक इसको देखेंगे, प्रेरणा लेंगे। भ्रष्टाचार और बन गया है हमारे समाज में, जी जी और जो जिनकी ड्यूटी होती है हाँ वही ऐसा काम करें, जी ये बहुत भी शर्मनाक बात है। जी जी हमारे दर्शक भी आपसे प्रेरणा लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।